नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रादेश जेपीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। सबलगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ द्वारा कोलिया निवासी सपन जादौन पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। विदित है कि कोलिया निवासी सपन जादौन अपनी फेसबुक आईडी पर 2 माह से नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ के खिलाफ भ्रामक और असत्य जानकारी को लेकर नगरपालिका में भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर खबर बनाकर प्रसारित कर रहा था। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ ने सपन जादौन को समझाया भी था कि तुम ये झूठी असत्य खबरें अपनी फेसबुक आईडी पर क्यों डाल रहे हो, परंतु सपन जादौन नहीं माना और एक के बाद एक भ्रामक और असत्य जानकारी अपनी फेसबुक आईडी पर डालता रहा। जब नगरपालिका अध्यक्ष ने ज्यादा कहा तो सपन जादौन द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ से मोबाइल पर 10 लाख रुपए की मांग करने लगा और अश्लील गालियां भी मोईवाल पर देने लगा। ज्यादा दबाव बनाने पर नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ स्वयं और उनका परिवार मानसिक तनाव में आ गया। तनाव के कारण नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ के लड़के शैलेंद्र धाकड़ ने सपन जादौन से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से सपन जादौन द्वारा दिए गए QR कोड पर 10,000 रुपये डाल दिए। वो QR कोड सपन जादौन के साथी शिवेंद्र सिंह का था। इसके बाद भी सपन जादौन की हरकतें नहीं रुकी और सोनेराम धाकड़ से 10 लाख रुपए की मांग कर डाली, जिससे अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ और उनका परिवार दहशत में आ गया। अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ ने मुरैना जाकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी और अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सबलगढ़ पुलिस द्वारा अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ से आवेदन लेकर सपन जादौन और उसके सहयोगी शिवेंद्र सिंह के खिलाफ BNS 296B 356/2, 308/2, 3/5, 67A के तहत मामला दर्ज कर सपन जादौन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपन जादौन के द्वारा पहले भी कई नेता और कई अधिकारियों को ब्लैकमेल किया गया है। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ ने कहा कि सपन जादौन द्वारा मुझे मानसिक रूप से परेशान किया गया, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, मेरा परिवार दहशत में आ गया, मुझसे 10 लाख रुपयों की मांग की गई, जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है। मैं न्यायालय में जाकर मानहानि का दावा पेश करूंगा। वीडियो डालकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मेरी छवि को धूमिल करना चाह रहा था। उल्टी सीधी अश्लील भाषा का उपयोग किया गया है वीडियो में। तो उस चक्कर में मैं माननीय SP साहब के यहाँ पे गया। SP साहब को परसों मैंने 23 तारीख को आवेदन दिया। एक आवेदन में उनसे मिला, उस पूरा वीडियो और पूरे जो भी मेरे पास रिकॉर्ड थे वो दिखाए और उसने इतना मजबूर कर दिया हम लोगों को कि कल हमको उसको 10,000 रुपये भी डालने पड़े, क्योंकि वो बार बार धमकी दे रहा था कि कल फिर वीडियो आएगा एक नया। तो इससे क्या है, मेरे मानसिक तनाव, टेंशन, पीड़ा, पूरा घर भी मेरा मानसिक तनाव, टेंशन, पीड़ा से परेशान था। इसलिए फिर कल जाके हमने परसों SP साहब से बात की, SP साहब से मिले तो माननीय शासन प्रशासन की मदद से कल हमारी FIR हुई। उस FIR के चक्कर में फिर मैंने FIR करवाने के बाद मुझे कितने पैसों की मांग की थी? उसने उससे 10 लाख रुपए की मांग की थी। कितने दे चुके? एडवांस के तौर पे उसको 10,000 रुपए बेटे के फ़ोन पे से डाले गए थे। बेटे के फ़ोन पे उसने कहीं से सपन सिंह जादौन ने कोई QR कोड भेज के और बेटे को बार बार बेटे को भी परेशान कर रहा था। तो वो उस चक्कर में कल डालना पड़ा। कितने की मांग की थी? 10 लाख रुपये। कैसे बातचीत कैसे हुई थी पैसे मांगने को लेकर? वो सपन सिंह जादौन ने किसी कोई लिंक विंक भेजी थी उसके लिए, बेटे के लिए। तो उस लिंक पे जिस इंस्टाग्राम की आईडी थी तो उस पर भेजी थी लिंक उसने। तो उसके हिसाब से चैट के माध्यम से बेटे ने बात की। 10 लाख मांगने के बाद में कोई मैटर सॉर्ट आउट करने की बात कही थी? हाँ, ये कही थी उसने। वो पूरा एविडेंस है उसमें, बुद्धि दिया है मैंने आप सब लोगों को, उसमें पूरा है वो। सपन सिंह ने जो मुझ पे आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, वो निराधार और व्यर्थ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं बोलो उसमें क्या था? सामने वाले 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी बार बार, और बेटे को परेशान कराया जा रहा था। और हमारा उसने जो QR कोड भेजा था वो हम भी देखना चाह रहे थे कि ये कहीं फर्जी तो नहीं है। इसलिए हमने 10,000 रुपए डाले। उसने ओके भी किया है और ये भी कहा है कि वीडियो नहीं डाले। और भी डालने की बात कही थी? हाँ, उसी QR कोड? जी, उसी पर। पुलिस के पास में आपने QR कोड वो सब दिया है हमने, पुलिस को पूरा दिया हुआ है।